जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अवध अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ बराबर मिल रही है? अगर आवाज़ मिल रही हो तो एक बार थंबनेल कर दीजिए। आप लोगों को मेरी आवाज़ बराबर मिल रही है? अगर आवाज़ मिल रही हो तो एक बार थंबनेल कर दीजिए। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारे जीके जीएस और हिंदी को लेकर आपकी स्क्रीन पर यहाँ आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग एग्जिस्टेड फॉर द पोस्ट कार्ड एज कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अर्थात निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहे जाने वाले पद के लिए सुझाव दिया है? 1919 एक्ट, अधिनियम 1919, एक्ट 1919, एक्ट 1935, एक्ट 1947। जल्दी जल्दी बताएं। वेल डन। आप लोग फटाफट अपने उत्तर देना शुरू कर दीजिए। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश, उत्तर दीजिए फटाफट। पहला उत्तर आ गया हमारे सामने और लोगों का भी उत्तर नहीं आया है। उत्तर दीजिए आप लोग, फटाफट फटाफट दीजिए। बहुत अच्छे, वेल डन। शाबाश, नाइस रोशनी जी। देखो, जिन दोस्तों ने हमारे साथ ऑप्शन सी को चूज किया है, अति उत्तम, बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि आपने जरूर ध्यान दिया है, पढ़ाई को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। गुड। तो जो हमारे साथी ऑप्शन सी के साथ हैं, ऑप्शन सी के साथ जो भी साथी हैं वे एकदम सही हैं। ठीक है। आपका अधिनियम 1935 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहे जाने का पद के लिए सुझाव दिया गया है। इसके तहत अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को शक्ति प्रदान की है। ठीक है, ये पद को शक्ति प्रदान की है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में यह सीएजी से संबंधित है। किससे? सीएजी से संबंधित है। सीएजी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भैया राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। इनमें से जो पहले आ जाता है उसी पे इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगर 6 वर्ष पूरा हो गया तब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या तो उसी के पहले 65 वर्ष की आयु वह पूरा कर लेता है तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का रहा हमारा, श्रृंखलन का गुण डॉट डॉट में प्रबंध होता है। श्रृंखलन के गुण में प्रबंध होता है। ए कार्बन, बी सल्फर, सी सिलिकॉन और डी नाइट्रोजन। फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे, वेल डन। शाबाश शाबाश, नाइस। आरती थोड़ा हो कंट्रोल करके आप चलिए, आप अपने आप को धैर्य के साथ रखिए। गुड, वेल डन। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए जी दोस्तों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। देखो भैया, श्रृंखलन का जो गुण है वह होता है, गुण कार्बन में प्रबंधित होता है। ऑप्शन ए सही है इसका।
श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबंध होता है। ठीक है, कार्बन में परमाणुओं में कैटिनेशन नामक एक, कौन सा, कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है जिसके कारण कार्बन में बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैटिनेशन के कारण आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहा, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर लागू किया था? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी यूएसए, डी जर्मनी। जल्दी बताएं अपना उत्तर। बहुत अच्छा, वेल डन। गुड गुड गुड, शाबाश, वेरी गुड, नाइस राम जी, सुपर राहुल, वेरी गुड, नाइस ज्योति, वेल डन। सुधा जी, आप थोड़ा धैर्य के साथ आंसर दीजिए। देखिए बाबू, आपका जो ऑप्शन है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? फ्रांस, कनाडा, यूएसए, जर्मनी। तो बाबू देखो, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। जो साथी हमारे साथ ए के साथ हैं वो एकदम करेक्ट हैं। आप अपने धैर्य को इसी तरह से बना के रखिए, 101% है, आप अपने धैर्य को खोइए मत। ठीक है, बहुत अच्छे। देखो, फ्रांस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था और ये किया था 1954 में। 1954 में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1954 में चोरी रोकने के लिए फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। इसके बाद लगभग 106 देशों ने, लगभग 106 देशों में जीएसटी को लागू किया गया। 101वें संविधान संशोधन द्वारा, 101वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत, किसके, 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया। इसे 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू किया गया और भारत जीएसटी जो है कनाडा देश की जीएसटी पर आधारित है। जो भारत की जीएसटी है ये कनाडा देश की जीएसटी पर आधारित है, बेस्ड ऑन कनाडा जीएसटी। ओके, कंफर्म। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बीइंग मेड इन द बदम हिल्स माइंस ऑफ उड़ीसा? अर्थात निम्नलिखित में से किस पदार्थ को उड़ीसा की बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जाता है? ए कार्बन, बी डोलोमाइट, सी हेमेटाइट एंड देन डी बॉक्साइट। जल्दी जल्दी उत्तर बताएं आप। बहुत अच्छा, गुड, वेरी नाइस। जी भैया बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन। देखो भैया, आपका हो जाएगा सी, हेमेटाइट। जो साथी हमारे सी के साथ हैं, हेमेटाइट के साथ हैं, बहुत अच्छा। देखो, हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ी की खानों में खनन किया जाता है। किसका? हेमेटाइट का खनन किया जाता है। हेमेटाइट एक अयस्क है। यह झारखंड और उड़ीसा की
कहाँ पर भैया? झारखंड और उड़ीसा की बरमजादा समूह तथा गुरमहिसानी बादाम पहाड़ी मेखला में पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? टिन है, बिस्मथ है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे, वेल शाबाश भैया, वेल डन। देखो, निम्न में से कौन सा एक उपधातु है? ठीक है, तो उपधातु आपका कौन सा है भैया? कौन सा है? डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन एक उपधातु है। इसे सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है, अर्थात ये अर्धचालक कहलाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में चिप, डायोड, ठीक है, डायोड, सोलर सेल, सोलर सेल, ठीक है, और एलईडी बल्ब को, ठीक है, एलईडी बल्ब को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सिलिकॉन धातु है जो उपधातु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बाबू। अगला क्वेश्चन है, माली मत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, शेयर बाजार सुधार, बी, न्यायिक विलंबन, बी, न्यायिक विलंबन, सी, आपराधिक न्याय प्रणाली, एंड डी, कपड़ा क्षेत्र सुधार। जल्दी बताएं। बहुत अच्छा, बेडन जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है। किसके? माली मत समिति की रिपोर्ट जो है यह संबंधित है किससे? ऑप्शन सी से। ठीक है, ऑप्शन सी से आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, यह माली मत समिति की जो रिपोर्ट है यह जमा की गई थी 2003 में। ठीक है, 2003 में इसे जमा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी रुद्रम्बरा और रानी अहिल्याबाई। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। शाबाश, वेल डन, गुड। बिल्कुल भैया, जो साथी हमारे साथ ऑप्शन ए के साथ हैं वे बिल्कुल सही हैं। रानी दुर्गावती 1556 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा में बचाव के दौरान रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके पुत्र वीर नारायण, कौन? वीर नारायण, ठीक है, वीर नारायण जो है इनकी गद्दी पर बैठा। ठीक है, वीर नारायण गद्दी पर बैठा और उसने संरक्षक के रूप में
स्वयं शासन संभाला। इनका राज्य जो है गोंडवाना कहलाता था और यह जबलपुर के पास था। ठीक है, कहाँ पर था? जबलपुर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, मूसी तथा भीमा नदियां डॉट डॉट की सहायक नदियां हैं। मूसी तथा भीमा नदियां की सहायक नदियां हैं। ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा एंड देन डी कावेरी। महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी मूसी और भीमा की सहायक नदी हैं। जल्दी बताएं। बहुत अच्छा, वेल डन। फटाफट जल्दी जल्दी बताएं भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग उत्तर देने में देर कर रहे हैं, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाइए। भैया देखो, मूसी तथा भीमा नदियों की सहायक नदी है कृष्णा, ऑप्शन सी। मूसी तथा भीमा की, कृष्ण भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। किसकी? कृष्णा की ये सहायक नदियां हैं, मूसी और भीमा। मूसी नदी पर हिमायत सागर बांध तथा मूसी नदी पर कौन सा? हिमायत सागर, हिमायत सागर बांध है। ठीक है, मूसी नदी पर हिमायत सागर बांध है तथा भीमा नदी पे जो है उस्मान सागर बांध है। कौन सा? उस्मान सागर बांध है भी किस पे? भीमा नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद शहर में है बाबू। कहाँ पर? हैदराबाद शहर में है, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डाट कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी मैंग्रोव वन, डी हिमालय। जल्दी से बता दे बाबू, कहाँ पर पाई जाती है? गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, वेल डन। देखो भैया, पाई कहाँ जाती है? तो भैया देखो, सुंदरबन जो है ऑप्शन सी मैंग्रोव वन कहलाता है। ये पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ये सुंदरबन इसलिए कहा जाता है, यह मैंग्रोव में पाया जाता है और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए प्रोटॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी न्यूट्रॉन एंड देन डी इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड। बिल्कुल भैया, जो हम साथी हमारे साथ ऑप्शन डी के साथ हैं वे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी के साथ जो भी हमारे साथी हैं वे बिल्कुल सही हैं। जे थॉमसन को अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक थे। जे थॉमसन जो थे एक अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1906 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके? भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका,
यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ए चुल के, बी नौमाती, सी छयांग और डी ज्यूरुम। जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छा बेडन। बाबू देखो, जो साथी हमारे ऑप्शन सी के साथ हैं वो बिल्कुल सही है। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो है छयाप ब्रुंग। ठीक है, छयाप ब्रुंग जो है उनका पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के दौरान प्रयोग किया जाता है। कब उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के दौरान प्रयोग किया जाता है? ए पेंसिला, बी खरदुंगला, सी बनिहाल दर्रा, डी लिपुलेख दर्रा। जल्दी बताएं। वेरी गुड। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेड़ान, शाबाश। जो साथी हमारे साथ ऑप्शन डी के साथ बने हैं वे एकदम सही हैं। ठीक है, वे एकदम सही हैं। उत्तराखंड की ओर से जब कैलाश मानसरोवर के लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है और सिक्किम में इस यात्रा को नाथुला दर्रे के द्वारा पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? नाथुला दर्रा के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, किसके? नाथुला दर्रा, सॉरी, दर्रा के द्वारा इसको पूरा करते हैं। और बनिहाल दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक शाही नहीं है? एक शाही नहीं है, नहीं है, जो कि 7वीं और 6वीं सदी की पुस्तकों में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। ऑप्शन ए है मगध, बी है वैशाली, सी है अवंती एंड डी है कौशल। जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग। बहुत अच्छे बेल्डन। जो साथी हमारे साथ ऑप्शन बी के साथ हैं वे बिल्कुल सही हैं। बी वाले बिल्कुल एकदम 101% सही हो बाबू। आप लोग बहुत सही, बहुत अच्छा चल रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म है आपका, बहुत अच्छा। यही उम्मीद थी आपसे हमें। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका बी, वैशाली। ठीक है, वैशाली जो है आपका 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? इंटरनेट का अग्रदूत कौन था? अपनेट, अनेट, अर्पानेट और पैनेट। जल्दी बताएं फटाफट। बहुत अच्छे बेडान। तो भैया इसका अग्रदूत था अर्पानेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अर्पानेट। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? जल्दी बताएं भैया। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़ दास। ऑप्शन सी कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। ठीक है, कल्हड़ जो है राजतरंगी के लेखक हैं। और ये कालिदास द्वारा लिखी गई रचनाएं जो हैं, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सब जो हैं कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, और बाणभट्ट ने ये जो हर्षचरित है, हर्षचरित जो है बाणभट्ट की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हिंदी का आखिरी क्वेश्चन, सॉरी जीएस का आखिरी क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों की अवधि में
कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी? अगले 3 वर्षों की अवधि में वंदे वंदे भारत ट्रेन कितनी लाई जाएगी? कितनी नई नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगी? जल्दी बताइए। 200, 300, 400, 500, जल्दी जल्दी बताएं। वेरी गुड भैया। अगले 3 वर्षों में ऑप्शन सी के साथ जो लोग हैं एकदम सही हैं। अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। ठीक है, 400 वंदे भारत ट्रेनें लाए जाना है। स्थानीय व्यवसायों की अपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्शन को लोकप्रिय बनाए जाने का उद्देश्य रखा गया है और सुरक्षा और क्षमता में वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर, कितना, 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क जो कि स्वदेश विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के तहत व्यवस्थित किया जाएगा और इसका नाम रखा गया है कवच। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कवच। चलो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट हिंदी की तरफ। हिंदी की तरफ बढ़ते हैं और आज का रहा आपकी स्क्रीन पर हिंदी का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हिंदी का पहला प्रश्न। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? ए अनागत, बी विगत, सी स्वागत, डी विरत। जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बहुत अच्छे। गुड भैया, गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल भैया, ऑप्शन ए हो जाएगा आगत का अनागत। अनागत शब्द जो है आगत का विलोम शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़े को बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। घोड़े को बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है ए खूब सोना, बी नींद ना आना, सी जिम्मेदारी कम होना और डी बेफिक्र सोना। जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, बेल्डन, गुड भैया, गुड गुड गुड। देखो, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए खूब सोना, बी नींद ना आना, सी जिम्मेदारी कम हो जाना, डी बेफिक्र होना। वेल गुड गुड गुड, नाइस इस्लाम, शाबाश। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल भैया, देखो, जो लोग, जो साथी हमारे ऑप्शन डी के साथ हैं वे बिल्कुल करेक्ट हैं। किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ। घोड़े बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होकर सोना। बेफिक्र होकर सोना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको वाक्यांश दिया हुआ है और उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। ऑप्शन ए अभूतपूर्व, बी अस्थाई, सी दुर्गम, डी सर्वज्ञ। जल्दी जल्दी बोल, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, बेडन। और लास्ट में आप लोग हमें बताइएगा आपका कितना सही रहा। ठीक है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ओके, ठीक ठीक, वेरी नाइस भैया। देखो, जो साथी हमारे ऑप्शन ए के साथ हैं बिल्कुल सही है। मारिया खान, श्याम सुंदर, बहुत अच्छे। इस्लाम जी, बहुत अच्छे, नाइस।
सुधा जी गुड। देखिए भाई, ऑप्शन ए, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अर्थात अभूतपूर्व, अर्थात वह घटना जो पहले भविष्य में कभी ना घटी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा? पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा? ए धरा, बी कुंजर, सी पसाड़ और डी मनोज। जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा। बहुत अच्छे। गुड गुड गुड, वेल डन। भैया देखो, पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा? ठीक है, तो पत्थर का समानार्थी शब्द होगा सी पाषाण। ठीक है, क्या होगा? पाषाण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उन्नति, उन्नति, उन्नति और उन्नति। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। बहुत अच्छे, बेडन। शाबाश शाबाश। ऑप्शन बी बाबू, ऑप्शन बी, उन्नति आपका सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सत्य बोलने वाले का सभी डांट डांट करते हैं, अपमान, सम्मान, ईमान, गुमनाम। जल्दी बताइए कौन करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, सत्य बोलने वाले का सभी सम्मान करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के साथ जो है बिल्कुल सही है। क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? भारत में पेट्रोल की कीमत तेजी से चढ़ रही है। जल्दी बताइए इसमें किस भाग में त्रुटि है? गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। जो साथी ऑप्शन डी के साथ हैं बिल्कुल सही है, चढ़ रही है, यहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर त्रुटि है। चढ़ रही के बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बढ़ रही है, तब शुद्ध होता। ठीक है, क्या होना था? बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान में उचित शब्द लिखें। क्या? खाली स्थान में उचित शब्द लिखे। उसका गाना डाट डाट सब खुश हो गए। ए सोकर, बी सुनकर, सी देख कर, डी लिख कर। क्या हो जाएगा बाबू? उसका गाना डाट डाट सब खुश हो गए, सोकर, सुनकर, देख कर, लिख कर। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, वेल डन। बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, उसका गाना सुनकर, सुनकर सब खुश हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? ए संसारिक, बी संस्कारिक, सी संसारिक और डी संसारिक। जल्दी बता दीजिए कौन सा शुद्ध है। बहुत अच्छे, गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश दोस्तों। ऑप्शन सी के साथ जितने लोग हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी सही है, संसारिक। ठीक है, संसारिक आपका शुद्ध वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोहन पुस्तक ने पढ़कर घर गया। ठीक है, रोहन पुस्तक ने पढ़कर घर गया। यहाँ पर क्या होगा? ने के स्थान पर, तो ने के स्थान पे क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, में, को, से, द्वारा। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन भी हो जाएगा बाबू। रोहन पुस्तक ने नहीं, यहाँ पर ने के स्थान पे क्या हो जाएगा? को। रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया। ऑप्शन भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है। ए क्रोधी होना, बी मूर्ख होना, सी
बुद्धिमान होना और ज्ञानी होना। जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे बेडन। बिल्कुल भैया, अक्ल का दुश्मन होना अर्थात मूर्ख होना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू। अगला है, रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग करें। रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग करें। मैंने उसे डांट डांट पर वह नहीं माना। ए फुसलाया, बी समझाया, सी बहलाया, डी नहलाया। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा बाबू। बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया, मैंने उसे क्या किया, समझाया। मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। ईर्षा, 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 ईर्षाया। जल्दी बताइए। बहुत अच्छे बेडन, शाबाश, गुड गुड गुड। बिल्कुल भैया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ईर्ष्या जो है एकदम शुद्ध शब्द है। कौन सा, ईर्ष्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। परिश्रमी व्यक्ति समय भ्रष्ट नहीं करते। ऑप्शन ए कष्ट, बी नष्ट, सी तटस्थ और डी स्पष्ट। जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे बेडन। बिल्कुल भैया, परिश्रमी व्यक्ति अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते, ना कि भ्रष्ट। भ्रष्ट के स्थान पे क्या हो जाएगा, नष्ट। परिश्रमी व्यक्ति अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसान का पर्यायवाची शब्द होगा। किसान का पर्यायवाची शब्द होगा। ए पाणी, बी भास्कर, सी सारंग और डी कृषक। जल्दी बताइए, किसान का पर्यायवाची शब्द क्या है। शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया, एकदम राइट एकदम राइट एकदम राइट। किसान का पर्यायवाची शब्द है कृषक। डी इज द राइट आंसर। जो साथी हमारे डी के साथ हैं, बिल्कुल सही, किसान का पर्यायवाची शब्द है कृषक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये गद्यांश है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूं, एक बार सुन लो ध्यान से आप लोग। उसके बाद इसी गद्यांश से इसका उत्तर देना है। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली, वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया की सफलतम व्यक्तियों में सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना, समय पर काम करना, दृढ़ विश्वास रखना। जल्दी बता दीजिए क्या होगा। बहुत अच्छे बेडन, गुड, शाबाश भैया, अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, विद्यार्थी की सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या, समय की कीमत को समझना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समय की कीमत को समझना जो है विद्यार्थी के
सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। भैया बताया गया है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, अपनी अकर्मण्यता और आलस, अपना निठल्लापन, अपनी विभिन्न कमियां, अपना बातूनीपन। जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या छुपाते हैं। शाबाश, वेल डन। देखो भैया, कुछ लोग, ये देखो साफ दिया है, कुछ लोग जो है आलस और समय की कमी के बहाने छिपाते हैं क्या, अकर्मण्यता और आलस को। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, अपनी अकर्मण्यता और आलस को छिपाते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। ए समय का पालन करना, बी समय का प्रयोग करना, सी समय की कीमत और डी समय का सदुपयोग। जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या रहा है, जल्दी जल्दी बताएं भैया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन। बिल्कुल भैया, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का जो रहस्य रहा है वो रहा है समय का सदुपयोग। जिसने अपने समय रहते अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, उसे जीवन में समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो आपके पास समय है, आप अपने जीवन में समय का उपयोग जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, जिन विद्यार्थियों ने समय की कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता। ए समय ना आने पर, समय कम होने पर, समय बीत जाने पर, समय अधिक होने पर। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बिल्कुल बाबू सही, एकदम ऑप्शन सी के साथ जो है बिल्कुल सही है भैया। समय बीत जाने के बाद कोई भी किसी भी कार्य की स्थिति में वह फलप्रद नहीं होता, क्योंकि जिसका समय निकल गया वह उसको काम करने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर काम को उसके समय से, उसके निर्धारित समय के पहले करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, या उसके निर्धारित समय के पहले हमें कार्य को कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आज का, अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग अलग करके लिखिए। इसमें मूल शब्द और उपसर्ग दोनों को अलग करके लिखना था। क्या होगा, अकर्मण्य प्लसता, आ प्लस कर्मण्यता, सी अकधर्म रमणत्या और डी अकर्म धन रुत्या। जल्दी बता दीजिए क्या होगा। बहुत अच्छे, बेडन, शाबाश मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। आ प्लस कर्मण्यता जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, हमारे इस सेशन के दौरान बीच में कुछ समस्याएं आ गई थी, थोड़ा सा नेटवर्क संबंधी समस्या थी, जिसके कारण आप लोग को मेरी वॉइस नहीं मिल पा रही थी, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि सर सो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम आपके लिए कंटिन्यू लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, समस्याएं हैं, जिसके कारण आपको नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। फिर आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कहने के पहले एक चीज़ और कहूँगा, कल सुबह की क्लास ज़रूर लीजिएगा। सुबह की क्लास कल चलेगी लगभग 5 बजे। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।